बच्चों, आज हम हिंदी के उपविषय वचन को पढ़ेंगे। वचन की परिभाषा। बच्चों, वचन का अर्थ होता है संख्या। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। कहने का अभिप्राय है शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि प्राणी या वस्तु संख्या में एक है या अनेक, वह वचन कहलाती है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है और बच्चे रो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य के अंतर्गत केवल एक बच्चे की बात हो रही है, जबकि दूसरे वाक्य के अंतर्गत एक से अनेक बच्चों की बात हो रही है। इसी तरह से लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। वचन की परिभाषा जान लेने के बाद चलिए वचन के भेदों के बारे में जान लेते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम इन भेदों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है एक वचन। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कहने का अभिप्राय है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है। अब इस वाक्य में जो लड़का शब्द है इससे पता चलता है कि केवल एक ही लड़के की बात हो रही है, अतः यहाँ पर लड़का शब्द एक वचन है। इसी तरह से बकरी घास चर रही है, बकरी केवल एक बकरी की बात हो रही है, अतः यह भी एक वचन ही है। वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वह शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का पता चलता है वो बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर जो शब्द लड़के है हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर अनेक लड़कों की बात हो रही है, अतः यह बहुवचन है। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो रूपों से की जाती है। पहला रूप है संज्ञा या सर्वनाम शब्द से। इसका उदाहरण जान लेते हैं। नदी बहती है। अब यहाँ पर जो शब्द नदी आया है ये संज्ञा है तथा एक वचन है। इसका बहुवचन रूप होगा नदियाँ बहती हैं। सर्वनाम का उदाहरण देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया। मैंने शब्द सर्वनाम है जो कि एक वचन है। इसका बहुवचन रूप होगा हम सब ने खाना खाया। वचन की पहचान का दूसरा रूप है क्रिया के द्वारा। इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहा है। अब यहाँ पर जो क्रिया शब्द है वो है उड़ रहा है, जो कि एक वचन है। इसका बहुवचन बनेगा पक्षी उड़ रहे हैं। इसी तरह से मोर नाच रहा है। रहा है एक वचन है और इसका बहुवचन बन जाएगा मोर नाच रहे हैं। वचन का प्रयोग करते समय हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होता है। इनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ शब्द जो हैं वो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द हैं समाचार, प्राण, होश, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल आदि। और इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं। ये शब्द हो सकते हैं जैसे वर्षा, आकाश, सत्य, घी, दूध, मक्खन, जनता, सहायता, पानी आदि। इसके अलावा हम सम्मान या आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर हैं शब्द जो है ये बहुवचन है, चाहे नरेंद्र मोदी
एक वचन का शब्द है, लेकिन हम यहाँ पर सम्मान देने के लिए हैं शब्द जो कि बहुवचन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह से पिताजी खाना खा रहे हैं। वचन परिवर्तन के नियम, इनको भी देख लेते हैं। जैसे अ के स्थान पर ए लगाकर। अब पुस्तक, पुस्तक में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो आ रही है अ की, और इसका जो बहुवचन बनेगा वो बनेगा पुस्तकें। इसी तरह से बात, बातें, रात, रातें। इसका अगला जो नियम है वो भी देख लेते हैं। जैसे आ के साथ ए लगाकर। पत्रिका, अब पत्रिका में जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो आ रही है आ की, जो कि एक वचन है। इसका बहुवचन रूप बनेगा पत्रिकाएं। इसी तरह से माला, मालाएं, माता, माताएं। आगे बढ़ते हैं। आ के स्थान पर ए लगाकर भी वचन परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि पत्ता, जो कि एक वचन है, इसका बहुवचन रूप होगा पत्ते। लड़का, लड़के, छाता, छाते। कई बार अंत में कुछ नए शब्द जोड़कर भी हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे पक्षी, जो कि एक वचन है, इसका बहुवचन रूप होगा पक्षी वृंद। अब यहाँ पर जो वृंद शब्द है वो नया शब्द है। इसी तरह से अध्यापक, अध्यापक गण, सज्जन, सज्जन लोग। आशा है कि अब आप वचन को अच्छे से समझ गए हों।